अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम मोहम्मद उस्मान। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं, हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 1 उसके ऊपर जारी है और जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 7.4 और उसके पहले हम उसके कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। कम्बिनेशन क्या है, कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन क्या है, उसके ऊपर डिस्कशन होगी एंड देन इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो आइए डिस्कशन करते हैं कम्बिनेशन के ऊपर। जी बेटा, कम्बिनेशन हमारे पास इसकी डेफिनेशंस को पहले देखते हैं देन डिस्कशन करते हैं बेटा। तो कम्बिनेशन क्या है बेटा? विद आउट एन ऑर्डरिंग अरेंजमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कम्बिनेशन। अब एन ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं और एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो इसको क्या बोलते हैं? कम्बिनेशन। मैथमेटिकली क्या लिखते हैं? डिनोटेड बाय एन सी आर इज इक्वल टू एन का फैक्टोरियल ओवर आर का फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या है? कम्बिनेशन। अब बेटा ये याद रखना है कि हमने परमुटेशंस किया था, तो परमुटेशंस के अंदर हमने ऑर्डर डिस्कस किया था। ठीक है, हमने कहा था एन ऑर्डरिंग अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड परमुटेशन। अब इधर हमने क्या कहा है? विदाउट ऑर्डरिंग अरेंजमेंट। इसका मतलब इसके अंदर हमने ऑर्डर को डिस्कस नहीं करना, इसके अंदर ऑर्डर जरूरी नहीं है। परमुटेशन के अंदर ऑर्डर मस्ट था, उसको हमने मस्ट फॉलो करना है। क्लियर है? अब इधर क्या है कि इधर कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। अब इधर कॉम्बिनेशन क्या होता है? जैसे हमारे पास बेटा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, तो वो एक सिंगल टीम है। अब उसके अंदर 11 प्लेयर्स होते हैं। अब उसमें कुछ ओपनर ओपनिंग करते हैं, कुछ मिडल ऑर्डर होते हैं, कुछ टेल एंडर होते हैं। तो अगर हम ये चाहें कि हमने ओपनिंग जो खिलानी है, ओपनिंग जोड़ी जो खिलानी है, वो एक टेल एंडर लेना है और एक फर्स्ट में ओपनर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब उनको हम ओपनिंग करवा लेते हैं, इसका मतलब हम करवा सकते हैं बेटा। इसका मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो टीम वही रहेगी। ठीक है, अब ओपनिंग जिससे मर्जी करवा लो। ठीक है, अब जिससे मर्जी चाहो उसको मिडल ऑर्डर पे खिला लो और जिसको मर्जी चाहो टेल एंडर पे खिला लो। ठीक है, इसका मतलब उसमें से हम एक ग्रुप की शक्ल में डाटा उठा के उसको पहले लेके आ रहे हैं या उसको बाद में लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब टीम में कोई चेंज नहीं आएगा, टीम सिंगल ही रहेगी। इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। मीन कोई सा मर्जी कॉम्बिनेशन उठाओ लेकिन उस चीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बेटा? तो इसी तरीके से हम इसकी कॉम्बिनेशन को डिस्कस करते हैं और भी काफी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन के ऊपर फिट आती हैं। जैसे हम एक जंगलात की अगर एग्जांपल लें, तो उसमें से भी अगर हम कुछ जानवर्स का ग्रुप उठा लें तो उस जंगलात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसको उठा के ग्रुप को कहीं और शिफ्ट कर दें उसी जंगल के अंदर, तो इसका मतलब उस जंगल के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली में हमने ये फॉर्मूला लिख दिया कि एनसीआर को कैसे ओपन करना है। ऊपर वाले का फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले का बटे में फैक्टोरियल, फिर ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके उसका फैक्टोरियल लिख देना। क्लियर है बेटा? इसके बाद बेटा कुछ नोट्स हैं। जैसे बेटा यहां देखो, इस फॉर्मूले से अगर आर फैक्टोरियल नीचे क्या हो रहा है? डिवाइड, तो इधर लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो गया? एन सी आर मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन पी आर। अब देखो एन पी आर क्यों? जब ये इधर चला गया तो एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला था परमुटेशन का। किसका? परमुटेशन। तो इसको हम क्या लिख देते हैं? एन पी आर। तो ये हमारा एक एमसीक्यू भी बन सकता है। ठीक है, और इस रिजल्ट को हमने क्वेश्चन में भी इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट क्या है बेटा? एनसीएन इज इक्वल टू 1 इफ आर इज इक्वल टू एन। अगर हमारा आर एन के इक्वल हो जाता है तो देन ये बनेगा एन सी एन इज इक्वल टू 1। इसको जब हम हल करते हैं तो आंसर क्या आता है? 1। तो ये भी बेटा आपने एमसीक्यूज के लिए याद करना है। इसके बाद अगर हम आर को 0 पुट कर देते हैं देन एन सी 0 इज इक्वल टू 1, फिर भी हमारा आंसर क्या आता है? 1। तो ये हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है? अब इसके बाद बेटा एक रिजल्ट है, एक हमारे पास डेफिनेशंस कह रही हैं इसको, कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन।
तो बेटा ये 2 नंबर में क्वेश्चन 2 नंबर में पेपर में आ सकता है। अब इसमें कैसे पूछा जाएगा, व्हाट इज कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन, तो फिर भी आपने क्या करना है, ये स्टेटमेंट लिख के और इसको प्रूव भी करना होगा, या फिर यूं आ सकता है, प्रूव दैट NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, यूं आ सकता है। क्लियर है। अब इसके लिए मैंने बेटा क्या करना है, राइट हैंड साइड लेता हूं और लेफ्ट साइड लेके प्रूव करना है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड बेटा क्या है, NCN माइनस R, इसको अगर मैं लिख दूं बेटा n का फैक्टोरियल ओवर नीचे वाला बेटा r की जगह क्या है n माइनस आर, तो इसका मतलब इसका फैक्टोरियल इनटू क्या करते हैं बेटा n ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस, तो जब देखो माइनस करेंगे माइनस n के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस n, और माइनस जब माइनस r से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का r हो जाएगा। क्लियर है बेटा, और इसका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, बेटा n से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, जब n से कैंसिल होगा तो बेटा इधर क्या बच जाएगा r फैक्टोरियल, तो ये बेटा आ गया n का फैक्टोरियल ओवर, यहां देखो n से कैंसिल r फैक्टोरियल, इस r फैक्टोरियल को पहले लिख सकता हूं r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल। बेटा यहां देखो कि ये किस चीज के इक्वल होता है NCN माइनस r, बेटा ये किस चीज के इक्वल है, ये देखो ये NCR, तो ये हमारा क्या आ जाएगा NCR। यही हमने बेटा क्या करना था, प्रूफ करना था कि हमारे पास ये इक्वल होता है इसके। अब देखो इसको लिया तो ये इस चीज के इक्वल है, तो इसका मतलब इसको हमने सॉल्व किया और ये आंसर लेके आ गए, तो देखो ये हमारा लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। क्लियर है। अब इसके बाद बेटा कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन के बाद हमने एक्सरसाइज 7.4 को डिस्कस करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.4 क्या हमारे पास होगी बेटा, एक्सरसाइज 7.4 उसका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1, एवेल्युएट देखो बेटा फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो फर्स्ट पार्ट है बेटा इसका 12C3 बेटा इसको अगर मैं सॉल्व करूं, इसकी मैंने वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी, इसकी, तो 12C3 इज इक्वल टू, बेटा इसको कैसे लिखेंगे, कॉम्बिनेशन फार्मूला ओपन करो, ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल इनटू ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, नीचे वाला माइनस कर दो और इसका फैक्टोरियल। क्लियर हो गया बेटा, इन अदर वर्ड n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल। क्लियर है बेटा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ऊपर आ गया बेटा 12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, बेटा 12 माइनस 3 कितना आता है 9 का फैक्टोरियल। अब बेटा ऊपर वाले को 9 फैक्टोरियल तक ओपन करो, 12 डॉट 11 डॉट 10 डॉट 9, और जहां रुकना है वहां क्या लगाना है फैक्टोरियल। बेटा 3 का फैक्टोरियल ओपन कर दो, 3 डॉट 2 डॉट 1, और 9 का फैक्टोरियल एज 9 फैक्टोरियल से कैंसिल, तो बेटा ये बन जाएगा 12 डॉट 11 डॉट 10, और बटे में बन जाएगा बेटा 6। अब 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, तो ये कितना बन गया बेटा 2 डॉट 11 डॉट 10। क्लियर बेटा, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये बनता है 220, तो ये हमारा आ गया 12C3। अब इसका सेकंड पार्ट बेटा, सेकंड पार्ट जो है उसमें है जी 20C3 और 20C17, तो बेटा इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास बेटा आएगा, इसको इधर ही कर लेते हैं,
तो ये बेटा आएगा मेरे पास 20 का फैक्टोरियल ओवर 17 का फैक्टोरियल इनटू 20 माइनस 17 का फैक्टोरियल, 20 माइनस 17 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। अब देखो बेटा 20 माइनस 17 कितना होता है 3, तो ऊपर क्या लिखो 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 फैक्टोरियल इनटू 3 का फैक्टोरियल। बेटा ऊपर वाले को 17 फैक्टोरियल तक क्या करेंगे ओपन करेंगे, क्यों बटे में 17 फैक्टोरियल है, ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 20 डॉट 19 डॉट 18 डॉट 17, जहां रुकना है वहां क्या लगा दो फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल बेटा किस चीज के इक्वल होता है 6, 3 डॉट 2 डॉट 1, बेटा 7 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल से कैंसल, तो इधर बेटा देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 1 जार 6, तो ये हमारा कट जाएगा 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, क्लियर हो गया बेटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा, ये आ जाएगा बेटा 20 डॉट 19 डॉट 3 जब बेटा इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 1140, ये किसका आंसर आ गया बेटा 20C17, ये हमारा उसका आंसर है, क्लियर है बेटा। देखो ना बेटा 3 का फैक्टोरियल होता है 6, तो ये 6 है, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18 बन गया। अब इधर 20.19, इधर कितना बच गया 3, उसको यहां लिख दिया, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ जाएगा, क्लियर है बेटा। अब इसका थर्ड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट वेरी इजी है बेटा, NC4, अगर इसका सॉल्यूशन मैं इधर ही कर दूं सामने, तो बेटा इसको मैं यूं लिख सकता हूं NC4 को ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का नीचे फैक्टोरियल इनटू n-4 का फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा नीचे n-4 फैक्टोरियल है, ऊपर वाला n फैक्टोरियल को n-4 फैक्टोरियल तक ओपन करो, ठीक है। तो इसको जब मैं ओपन करूंगा बेटा ये बन जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4, इसका फैक्टोरियल, और बटे में क्या आ गया बेटा, बटे में आ गया 4 का फैक्टोरियल इंटू n-4 का फैक्टोरियल, ये n-4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल से कैंसल, तो ऊपर क्या आ गया बेटा, ऊपर आ गया n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 और डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल, तो ये हमारा क्या आ गया बेटा आंसर आ गया इसका। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है 7.4 एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमने बेटा फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ n इफ, फाइंड वैल्यू ऑफ n इफ, बेटा फर्स्ट पार्ट जो है उसका वो है NC5 इज इक्वल टू NC4, ये है बेटा फर्स्ट पार्ट। अब बेटा हमने क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे बेटा, अभी हम कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन को डिस्कस करके आए हैं बेटा, यहां देखो NCR इज इक्वल टू NCN-R, ये हमारा क्या है बेटा कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन। तो यहां हम बेटा यूं लिख सकते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं, बाय कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन वी नो दैट NCR इज इक्वल टू NCN-R,
n माइनस आर, ये हम जानते हैं बेटा, ठीक है। तो बेटा यहां से इंप्लाइज करो, देखो एन सी आर, सपोज कर लो ये एन सी आर है, तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट, फिर हमारा जो एन सी फाइव होगा, एन सी फाइव, ये किस चीज के इक्वल होगा बेटा, ये होगा एन सी एन माइनस फाइव। क्लियर है बेटा, यहां देखो बेटा एन सी आर इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर एन सी फाइव ये इक्वल होगा एन सी एन माइनस फाइव, क्योंकि आर की जगह कितना है बेटा 5, तो यहां देखो एन सी एन माइनस आर, तो आर की जगह कितना 5, तो एन सी एन माइनस 5 हो जाएगा। क्लियर है, तो बेटा यहां देखो ये एन सी फाइव की जगह क्या पुट कर दो, एन सी एन माइनस 5। नाउ एन सी फाइव की जगह क्या पुट कर दो, एन सी एन माइनस 5 इज इक्वल टू एन सी 4। ठीक है बेटा, तो ये हम बेटा इसको यूं लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, एन सी फाइव की जो ये वैल्यू है ये आप किसमें पुट कर दो, पोटेन 1, तो यूं भी लिख सकते हैं पोटेन 1। तो एन सी फाइव को हम इस तरह लिख सकते हैं, तो एन सी फाइव जाए ये वैल्यू पुट कर दी यहां, तो ये इस चीज के इक्वल आ गई। अब यहां देखो बेटा हमें क्या चाहिए, एन की वैल्यू, किसकी चाहिए, एन की। देखो बेटा एन के इक्वल, इसका मतलब इसकी बेस क्या है, एन माइनस फाइव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, तो इसका मतलब एन के इक्वल, तो ये आर के इक्वल होता है, फिर आर की जगह क्या एन माइनस फाइव, ये इक्वल होगा किसके 4 के। तो नाउ ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, ये आ जाएगा एन माइनस फाइव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। देखो बेटा ऊपर एन है तो इधर भी क्या है एन के इक्वल, देन एन माइनस फाइव इज इक्वल टू 4, तो दिस इंप्लाइज दैट बेटा ये क्या आ जाएगा, -5 दूसरी साइड पे जाएगा तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 5 हो जाएगा, तो माइनस का है प्लस 5, तो हमारा n क्या आ गया बेटा, दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 9, तो ये हमारे n की वैल्यू आ गई। तो हमने क्या फाइंड करना था बेटा, n की वैल्यू फाइंड करना थी, क्या करना थी बेटा, n की वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ n। तो यहां हमने बेटा कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन को यूज किया। अगर बेटा हम ये कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन नहीं भी यूज करते तो भी इसकी वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा प्रोसेस लेंथी हो जाएगा। क्लियर है बेटा, अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट, अब बेटा सेकंड पार्ट में क्या है, NC10 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 11 ओवर 2 का फैक्टोरियल, बेटा ये है। अब इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है बेटा, n की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इधर n है इधर n नहीं है, हम बेटा इस चीज को फॉर्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, फॉर्मूला। तो बेटा एक्सरसाइज 7.1 अगर आपने उसको सुना हो, उसको प्रिपेयर किया हो, तो उसके अकॉर्डिंग बेटा 12 मल्टीप्लाई बाय 11, इससे बैकवर्ड जाते हैं 10 फिर 1 तक जाना होता है, लेकिन यहां 11 के बाद कुछ नहीं है, इसका मतलब ऊपर वाले को जब मैंने फैक्टोरियल फॉर्म में बनाना है, फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास 11 के बाद 10 का फैक्टोरियल होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं 10 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। तो इधर लिख दो, सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं बेटा, साथ लगा देंगे 10 का फैक्टोरियल, NC10 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10 का फैक्टोरियल, ऊपर भी लगा देंगे बेटा नीचे भी, 2 का फैक्टोरियल पहले से है और 10 का फैक्टोरियल लगा दिया। क्या कर दिया, फैक्टोरियल ऊपर वाले को फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 चाहिए था, 10 नहीं, इसका मतलब 10 का फैक्टोरियल चाहिए था, वो नहीं था, तो उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया ऊपर, नीचे भी डिवाइड भी
कर दिया। अब बेटा यहाँ फॉर्मूला बनाना है। देखो बेटा ये चीज किस चीज की इक्वल हो जाएगी, ऊपर वाले बेटा 12 के बाद 11, 11 के बाद 10 का फैक्टोरियल। इसका मतलब अगर मैं 10 का फैक्टोरियल ओपन करता हूं तो 1 तक जा सकते हैं। तो फिर ये ओवरऑल किसका फैक्टोरियल बन रहा है बेटा, ओवरऑल ये 12 का फैक्टोरियल बन रहा है। तो फिर ऊपर वाले को क्या लिख दो, 12 का फैक्टोरियल, और नीचे कितना आ गया बेटा 2 का फैक्टोरियल डॉट 10 का फैक्टोरियल। बेटा अब इसको फॉर्मूला बनाओ। क्या बनाओ, फार्मूला। कौन सा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो बेटा मैं इसको यूं लिख सकता हूं, NC10 इज इक्वल टू 12 का फैक्टोरियल। बेटा यहां चेक करो, ऊपर मुझे 12 मिल गया, इसका मतलब 12 क्या हो गया, n। क्या हो गया, n। इसका मतलब नीचे हमें r चाहिए। अब देखो r कैसे बन सकता है, जब 12 n 12 है, 12 क्या है, n को शो कर रहा है, n, तो 12 माइनस r, इसका मतलब 12 में से कौन सा नंबर माइनस किया जाए तो हमारे पास दोबारा वही नंबर बन जाए। तो देखो बेटा 10 हमारा r है। अब यहां देखो अगर मैं बेटा 12 में से 10 निकालता हूं तो 2 बन जाएगा। तो इसका मतलब इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, इसको मैं यूं लिख सकता हूं, ये जो 10 फैक्टोरियल है बेटा इसको आप एज इट लिख दो यहां। तो इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 12 माइनस 10 इस होल का फैक्टोरियल। बेटा 2 को मैंने क्या लिख दिया, इस 2 फैक्टोरियल को मैंने लिख दिया 10 माइनस 12 माइनस 10। देखो 12 में से 10 निकालोगे 2 बनेगा, तो इसका मतलब 2 का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो अब यहां देखो ये फॉर्मूला बन गया, n का फैक्टोरियल ओवर r का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल। यहां देखो n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r, तो 12 n r 10। तो ये बेटा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। क्लियर है। अब ये फॉर्मूला बन गया, इसको हम क्लोज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, क्लोज। कैसे क्लोज करेंगे, NC10 इज इक्वल टू, बेटा यहां देखो इसको लिख दो 12। अब 12 बेटा क्या है, n की जगह यूज हो रहा है। 12C, r कितना है 10, तो ये कितना बन गया 12C10। तो ये बेटा फार्मूला, इसको ओपन करेंगे ये बन जाएगा, इसको क्लोज किया तो ये बन गया। अब देखो बेटा r के इक्वल, देन n इज इक्वल टू 12। तो इसका मतलब नीचे वाले सेम हो तो ऊपर वाले इक्वल होते हैं। जैसे इधर हमने किया था बेटा कि ऊपर वाले सेम थे, नीचे वाले क्या कर दिए, इक्वल। देखो ऊपर वाले सेम थे, नीचे वाले इक्वल। तो अब यहां से देखो दिस इंप्लाइज दैट बेटा हमारा r फिर कितना आ गया, n इज इक्वल टू, सॉरी बेटा n कितना आ गया, n इज इक्वल टू 12। तो हमने क्या फाइंड करना था बेटा, हमने n की वैल्यू फाइंड करना थी। क्लियर है बेटा। अब इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन है, उसका मैं हिंट दे देता हूं बेटा आपको, इसका थर्ड पार्ट का। इसका थर्ड पार्ट है बेटा NC12 इज इक्वल टू NC6। बेटा इसको हमने इसमें भी क्या फाइंड करनी है, n की वैल्यू। तो जैसे बेटा हमने ये यूज किया बाय कंप्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो इसको भी वैसे लिख सकते हैं, we know that हम जानते हैं बेटा कि NCR इज इक्वल होता है NCN माइनस R के। तो यहां से बेटा दिस इंप्लाइज दैट, यहां से फिर इंप्लाइज ये हुआ NC12 को मैं बेटा क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट NC12 फिर ये किस चीज के इक्वल होगा बेटा, फिर ये हमारा इक्वल होगा NCN माइनस 12। क्लियर बेटा, NCN माइनस 12। तो इक्वेशन 1, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूं बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1, तो NC12 किस चीज के इक्वल हो गया, NCN माइनस 12, इसकी जगह पुट कर दो तो ये बन जाएगा बेटा, नाउ ये हमारे पास आ जाएगा NCN माइनस 12 इज इक्वल टू NC6। दिस इंप्लाइज दैट, यहां देखो बेटा n के इक्वल, देन n माइनस 12 इज इक्वल टू 6, तो n माइनस 12 इज इक्वल टू 6।
तो n बेटा ऊपर जाएगा तो n इज इक्वल टू 6 प्लस 12, तो दिस इंप्लाइज दैट n हमारा कितना आ गया बेटा 18 आ गया। तो ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई n की। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी जो था इसका पार्ट उसको भी मैंने हल कर दिया है। ठीक है, तो बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनको आपने अच्छे से सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो आज हम का लेक्चर हम यहाँ पे ही वाइंड अप करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।